माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती, मित्रों, भक्तों, सभी सनातनी भाइयों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे मन में आया तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से ये चर्चा कर लिया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय हिंदुओं की वोट लेकर के पार्लियामेंट में पहुँचे और पिछले 2014 से ये लोग सरकार चला रहे हैं, जिसका अगुवाई माननीय प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री जी अगुवाई कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे पिछले 2014 से। अभी 4 तारीख का ट्विटर पर एक ट्वीट मैंने पढ़ा है डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। सभी लोग, आप लोग वाकिफ होंगे, सभी लोग जानकारी होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी बड़े सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कईयों बार मुख्यमंत्री एमपी रह चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अभी वर्तमान में WHO जो संस्था है उनका यहाँ का चेयरमैन है। इतने वरिष्ठ होने के बावजूद एक MBBS MS डॉक्टर हैं वो, उसके बावजूद वोट बैंक के खातिर वोट लेने के लिए जिस हद पर मतलब इतना गिर गए हैं नीचे कि मुझे लगा कि आज मैं उसके ट्वीट का, जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया, उनका जवाब देना अनिवार्य है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। ये जो ट्वीट है डॉक्टर हर्षवर्धन का, आप ट्विटर पे चेक भी कर सकते हैं। ये 4 तारीख का ट्वीट है, 4 जून का। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी लिखते हैं, अपनों के बीच चाय पर चर्चा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपने कौन हैं। ये अपने हैं विधर्मी। ये अपने वो है, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा जो पहनते हैं, वो इनके अपने हैं। और कहाँ पर गए? अपनों के बीच चाय पर चर्चा। मुस्लिम परिवार की गोद में मेरा बचपन बीता है। वो ईद पर ईदी मिलना हो या फिर सेवइयाँ खाना, व त्योहारों पर पारंपरिक वस्त्र आदि पहनना। आप समझ पा रहे हैं कि ईद पर कौन सा वस्त्र पहनते हैं ये लोग विधर्मी। तो ये बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और वो जाली वाला अपना जो है जाली गोल टोपी। तो उसके बाद लिखता है कि आज सब यादें ताज़ा हो गई जब जी ब्लॉक मस्जिद वाली गली, यानी कि जी ब्लॉक मस्जिद वाली गली जहांगीरपुरी। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसे हमने रिलीज करी थी, जारी किया था कि जी ब्लॉक जो मस्जिद वाली गली है, वहाँ पर हिंदुओं की परिस्थिति बहुत ख़राब है और हिंदू वहाँ से मकान बेच करके भाग रहे हैं। वहाँ जो विधर्मी है, वहाँ जो वहाँ ये शांति दूत है, उन लोगों को जीने नहीं दे रहा है और लोग अपना मकान बेचकर भाग रहे हैं वहाँ से। और उस पर मतलब मकान बेचने का जो पर्चा है, जो पोस्टर है, वो लगा रखा था। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि हर्षवर्धन जी बोलते हैं कि आज सब यादें ताज़ा हो गई जब जी ब्लॉक मस्जिद वाली गली में मुस्लिम समाज से मिलना हुआ। साफ स्पष्ट लिखा है। किसी को मेरे ऊपर शक हो तो आप 4 तारीख के डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्विटर को देख सकते हैं, ट्वीट को खंगाल सकते हैं। और मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी होने के नाते सत्य बोलना मेरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो मोदी जी क्यों नहीं हो। जिस तरह से मोदी जी ने पहले पसमानदा मुसलमानों के पैर धोए थे, तो उनके नीचे वाले जितने भी नेता वो वही करेंगे जो मोदी जी के अनुसरण करेंगे। तो आज इतनी हद हो गई, इतनी नीचता पर ये नेता वोट बैंक लेने के लिए उतर गए कि इन लोगों को वो याद नहीं आया कि तुम चाहे इन लोगों को आबे जमजम पिला लो या इन्हें अमृत पिला दो, ये तुम्हारा कभी सगा नहीं होगा। आखिरकार हिंदुओं के, सनातनियों के वोट लेकर ही आप पार्लियामेंट में पहुंचोगे। तो इन चीज़ों का इन्हें कोई ध्यान नहीं है। वो आगे ये कहता है
मिलना हुआ। फिर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास मंत्र से सभी खुश दिखे, यानी कि ये जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका तृप्तिकरण सबका संतुष्टिकरण, जितने भी करण कर सके ये विधर्मियों का, ये सारे करण करने को तैयार है। और इनके इन बातों से जो वहाँ विधर्मी लोग थे जिसके ये यहाँ गए थे चाय पार्टी करने, चाहे वो थूक के चाय पिलाए चाहे मूत के चाय पिलाए, इन्हें बहुत स्वाद आता है नेताओं को। और ये नेता वहाँ जाके बड़े खुश होकर के वहाँ पर थूके हुए मूते हुए चाय पीते हैं। और ये भी कहते हैं हर्षवर्धन जी कि मैं बचपन से इन लोगों की गोद में पला हूँ। मुझे तो शक होने लग गया है, ये बचपन से गोद में पला है, क्या हो सकता है कि बचपन में वहीं पैदा तो नहीं हो गया कहीं? ये बड़ी गहरी विषय है भाई, ये जांच की विषय है, ये हमारे सनातनियों को जांच करनी पड़ेगी। अभी इसके नीचे में बहुत सारे फ़ोटो हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, हालांकि आप बड़ा जूम करता हूँ थोड़ा। देखिए ये 4 फोटो मैं दिखाता हूँ जिसमें उनके साथ बैठे हुए, एक में माला पहनाकर स्वागत किया है, एक में ये लोग बैठ के वहाँ पर मंत्रणा कर रहे हैं। किसी का हाथ में मैंने चाय के कप तो देखा नहीं है, लेकिन चाय पर चर्चा ज़रूर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए इनके हाथ में, किसी के हाथ में चाय का कप नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि चाय पर चर्चा हुई। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जितना दिख जाए, बाद में जब वीडियो हम भेजेंगे तो उसमें हम डाल देंगे इसे। आप लोग ये देख सकते हैं अगर दिखाई दे रहा हो तो, ये 4 फोटो है। और मैं चौथा और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं फ़ोटो, ये आप देख सकते हैं, ये हर्षवर्धन जी इनके बीच में बैठे, ठीक है। तो भाइयों, सनातनी भाइयों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि इस तरह के दोगला इंसान, इस तरह की दोगले नेता जो सनातनियों के साथ विश्वासघात, अपने सनातनी हिंदू भाइयों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे सनातनियों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और संतुष्टि तृप्ति सबका साथ सबका विकास सबका साथ विकास सहयोग, जितना भी चीज़ करना है ये विधर्मियों के लिए करना चाहते हैं। तो ये सामने प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग इस पर चिंतन मनन जरूर करें। इस पर ये चिंतनीय विषय है, इसको मनन करने की विषय है। हमारे वेद में लिखा हुआ है कि अरे वो आत्मान श्रोतव्यो, पहले सुनो, अरे वो आत्मान मननतव्यो, उस पर मनन करो, अरे वो आत्मान द्रष्टव्यो यानी प्रैक्टिकल करो, अरे वो आत्मान निधिध्यास्तव्यो, फिर उस पर अभ्यास करते चल पड़ो। इसको अगर हम इससे जोड़ते हैं तो इससे लगता है कि हम लोग बगैर विचार करे, बगैर मनन करे, इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से विधर्मी ही माना जाएगा। जो इन विधर्मी जिहादियों, शांति दूतों के साथ में बैठ करके इस तरह की फ़ोटो और इस तरह से ट्वीट करता है बड़ा खुश होकर के। और एक जगह उन्होंने लिखा था अखबार में, मैं अखबार का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरे दिन थक जाता हूँ, घूमता हूँ, और इस तरह के अपने भाइयों के बीच में जाता हूँ, यानी कि विधर्मियों के बीच में जाता हूँ, और वहाँ पर जब उनके बीच में जाकर सेवैयाँ खाता हूँ, वहाँ उसके बीच में जा कर के जब मैं चाय पीता हूँ, उनसे गले लगता हूँ, तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। यानी कि कितनी बड़ी बात है सनातनी भाइयों, इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे सनातनी भाइयों ने नेताओं को अपना सर्वोच्च निछावर करके, नेताओं को अपना वो मान लिया कि जो करेगा वो नेता भाग विधाता मान लिया, अपने नेताओं को भाग विधाता मान लिए, और वो नेता आज हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा नमूना मैंने आज आपको दिखाया है। जिन लोगों को एक सन्यासी के ऊपर यकीन ना हो तो 4 तारीख के उसका ट्विटर हैंडल खोलें और ट्वीट को पढ़ें, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आए दिन इस दिल्ली के अंदर में जितनी घटनाएं हो रही है, जितने हमारे बहनें बच्चियां, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ 36 टुकड़े, उसके साथ 21 बार वार करके, और अनगिनत दिल्ली के अंदर में, ये दिल्ली राजधानी नहीं, ये विधर्मियों द्वारा उत्पीड़न करे हुए उसका राजधानी है, उनका जिहादियों का राजधानी बन चुका है। उसके बाद भी इस तरह के ट्वीट करना हमारे समझ से परे है। अब आप लोगों को ही निर्णय लेना है कि ऐसे नेताओं का साथ विकास ये किसके लिए कर रहा है,
इनको सोचना है और ऐसे नेताओं का किस तरह से आप लोगों का इनका जो है स्वागत करना है या इनका विरोध करना है या इनके पैरों में फूलमाला चढ़ाना है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ और महादेव आप सभी का सात्विक मनोकामना पूर्ण करे, आप सबका रक्षा करे, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आप लोगों को शक्ति प्रदान करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।